इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पर ब्रेक डाउन दिखाना है कि भाई यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करेगी कैंडल, और लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिगिनर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लगा के दिखाओ, इंडिकेटर के ऊपर प्रॉफिट लेकर दिखाओ। तो आज आपका भाई आपको इंडिकेटर्स की रियलिटी बताने वाला है। इंडिकेटर आपको किस तरीके से प्रॉफिट देता है और इंडिकेटर आपको किस तरीके से लॉस देता है। आप इंडिकेटर के साथ कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो या फिर कितना ज्यादा लॉस कर सकते हो, तो बताएं कैसा प्लान है। मस्त प्लान है। और जो ये बोलती है कि भाई मस्त प्लान नहीं है, उनको मैं बोलूंगा तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है, निकल। पैसा ही पैसा होगा। मस्त पैसा हो जाए तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो मेरे अकाउंट के अंदर इस टाइम जो है वही $406 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स की रियलिटी बताने वाला हूँ और उसी के साथ साथ कुछ जो है मैं लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इंडिकेटर को लगाने के लिए ग्राफ के ऊपर आपको ये पेंसिल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन और सब किस्म की जो है लाइनें वो भी लगा सकते हैं। और जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है मूविंग एवरेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज पे क्लिक किया और हम जो है इसकी थोड़ा सा कलर को हाईलाइट करेंगे, ज्यादा करेंगे, कलर को चेंज करके मैं इसको जो है ऑन करता हूँ। ठीक है, अब ये वो मूविंग एवरेज है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंडिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे होता है वो जरा समझ ले। मैं जानता हूँ। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर इसने क्या किया, रेड कैंडल आई है। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट क्या, अभी अब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, नीचे क्या हुआ, डाउन आई है। सेम चीज क्या हुआ, अभी अप गई है। अब यहाँ पे है क्या, अब आपको ये बताया गया कि भाई जब इंडिकेटर से मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन या ब्रेक अप करती है, तो आपने वहां पर सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लगानी होती है इस मूविंग एवरेज के ऊपर। अब ये मूविंग एवरेज करेगी क्या आपके साथ, देखो यहाँ पे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो वो आपने बताना है लास्ट के ऊपर, मैं आपको समझाऊंगा, फैसला आपने करना है। ठीक है, हाँ अच्छी बात तो है। अब देखो यहाँ पर होता है कि अभी ये जो हमारे पास सर्कुलेशन हो रही है ना, ये जो सारी कैंडल्स चल रही हैं यहाँ पर भी देखो। ठीक है, और अब ये मूविंग एवरेज क्या कहते हैं, भी कहते हैं जब भी कोई मुझे ब्रेक डाउन करता है, मुझे छोड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो मैं वहां पर मजीद कैंडल्स भी नीचे जाएंगी। इस इंडिकेटर का ये कहना है। अभी मजा आएगा ना। हाँ तो देखो यार, अब इंडिकेटर तो कह रहा है, अब आपका भाई आपको कुछ ट्रेड्स भी तो लेकर दिखाता है ना। अब इसके ये तो हो गया बेनिफिट इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर्स आपको कुछ हाईलाइट कर सकती है, कुछ इंडिकेट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, इंडिकेटर्स के यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर देखो हमारे पास कंफर्मेशन दे सकती है, इंडिकेटर्स आपको हाईलाइट कर सकती है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे सकती है। अगर आप ये सोचो कि भाई सारी की सारी ट्रेड्स आप इंडिकेटर को देख के आंखें बंद करके लगाते रहोगे तो फिर हाँ ये हो जाएगा। इससे बेहतर है कि भाई आप यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट लाइन है हमारे पास और मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, उसने यहाँ पर ब्रेक डाउन भी किया और उसके बाद हमारे पास जो है वो रेड कैंडल भी यहाँ पर बनी है। यहाँ पर देखो अब इसने क्या किया, अभी यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आई है। ठीक है, अब अगर हम लोग पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पर चेक करें, मैं आपको इंडिकेटर्स का जरा वॉल्यूम दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला कि भाई मार्केट नीचे आई है, ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पे और नीचे जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो है वो ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ पे उनका क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, जो सिर्फ इंडिकेटर को देख के प्रॉफिट करते हैं उनका लॉस हो गया। सेम वैसे ही आगे देखो, यहाँ से जो है मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, फिर वहां से क्या हुआ, ग्रीन कैंडल आ गई, फिर उनका क्या हुआ, फिर उनका लॉस हो गया। अगर आप लोग इंडिकेटर के ऊपर सिर्फ लगे रहोगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट नीचे आई है। ठीक है, लेकिन लोगों ने यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई और यहाँ से क्या हुआ, लॉस हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ से जिन्होंने सिर्फ ऊपर रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लगा ली और उनका भी यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, देखो यार ट्रेडिंग लगाने की बहुत सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत जो है वो सेटअप्स होते हैं, बहुत तरीकाकार होते हैं। जिन चीजों को देख के आपने ट्रेडिंग करनी है वो आप सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर गौर करना है, ऊपर हमारे पास मार्केट डाउन आई है, रिटेस्ट दिया, वापस ऊपर गई है, दोबारा नीचे आई है, रिटेस्ट दिया। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी इसने यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम ज्यादा था यहाँ पर सेलर्स का, यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल नीचे आ गई, उसने सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पर देखो, अब ये वापस दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, आप लोगों को कहां पर लॉस कहां पर प्रॉफिट, कब आपने रिटेस्ट देखने के बाद मार्केट में ट्रेड लेनी है। अब जिन लोगों ने तो भाई इस कैंडल को देखने के बाद यहाँ पर डाउन डायरेक्शंस की प्राइसेस को देखने के बाद यहाँ पर ट्रेड लगा दी,
उनका यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस को भी देखने के बाद लॉस हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर एक कैंडल बनी है, यहाँ पर प्रेशर आया सेलर्स का, ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ट्रेड भी लेकर दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास भाई एक सपोर्ट लाइन लगाई है और यहाँ पर हमारे पास पीपीआर बन रहा है। अब ये पीपीआर क्या होता है वो आपके भाई ने आपको ऑलरेडी भी समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे भी हमारे पास पीपीआर बन रहा है और ऊपर वाली जो कैंडल है वहां पर भी हमारे पास पीपीआर बन रहा है, ठीक है। अगर तो इस कैंडल ने ऊपर की तरफ जो पीपीआर है उसको कंप्लीट करने के लिए जाएगी तो हम वहां से क्या करेंगे, वहां से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अगर ये यहाँ पर नीचे आती है, ठीक है, तो हम यहाँ से अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड ऑन कर देंगे। यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, अगर आपके पास पीपीआर बन जाता है तो वहां पर आपने सपोर्ट को जो है वो जहन से निकाल देना है, ठीक है। हम यहाँ से अप डायरेक्शन की जो एंट्री ऑन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास $30 की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखें पीपीआर बना है, यहाँ पर पीपीआर बना है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। सेम वही चीज जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब ये जो कैंडल है ये हमें डिसाइड करके बताएगी भाई आप कहां पर कौन सी यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स जो बाकी हैं उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड ऑन करेंगे। मैं यहाँ पर जो है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करूँ, ठीक है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड्स ऑन की हैं, 4 ट्रेड्स हो गई हैं, 2 ट्रेड्स और मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ भाई। ये देखो भाई यहाँ पर हमारी जो है 6 ट्रेड जो है वो ऑन हो गई हैं भाई, $30 की डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर जो मेरा इरादा था वो तकरीबन 5 ट्रेड का था, कोई बात नहीं, अगर हमारे यहाँ पर 6 ट्रेड्स भी लगी हैं तो भाई हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पीपीआर बना हुआ है। अब यहाँ पर कैंडल्स के अंदर प्रेशर्स भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल हमारी जो बनी हुई है ना, ये कैंडल इस जो पीछे वाली जो वीक है, जो कैंडल हमारे पास पीपीआर बना हुआ है उससे ये नीचे ही आएगी, ठीक है। उससे नीचे आकर इसको क्लोज आती है। बाकी हमारे पास गलती एक ये हुई है कि हमने जो यहाँ पर ट्रेड लगाई है वो टाइम फ्रेम के लिहाज से कम लगा दी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर टाइम फ्रेम जो था वो ज्यादा होना चाहिए था ट्रेड का, वो हम लोगों ने यहाँ पर कम लगा दिया। और ये ले जी, ये जो हमारी है ट्रेड भाई हो गई है लॉस। कोई बात नहीं, आपका भाई यहाँ पर नहीं रोने वाला, क्योंकि आपके भाई को पता है कि आपके भाई ने यहाँ पर लॉस किस तरीके से रिकवर करना है। जब आपको लॉस होता है ना तो यार रोने वाली बात नहीं होती। देखो लॉस भी होता है ट्रेडिंग के अंदर, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन लॉस को रिकवर किस तरीके से करते हैं वो आप यहाँ पर देखें। हमारे पास एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, हमारी पहले वाली ट्रेड जो है वो लॉस में गई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बनी है, वीक बन गई है। इससे पीछे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल भी है और ये हमारे पास जो मार्केट है वो रियल मार्केट है, मतलब कि ओटीसी मार्केट के अंदर आज आपका भाई ट्रेडिंग नहीं कर रहा, रियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। और यहाँ पर देखो जरा बात समझने वाली चीज ये है कि भाई ऊपर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जहां पर यहाँ पर अगर पीपीआर नहीं बन रहा, ठीक है, अगर आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपके पास एफएफएलसी यो है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, अगर यहाँ पर कोई भी पैटर्न कोई भी स्ट्रेटजी भाई वर्क नहीं कर रही, तो आप समझ जाओ कि वो दिन ट्रेडिंग का नहीं है। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की जो है वो आपके भाई ने यहाँ पर 4 ट्रेड्स ऑन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, अब ये कुछ भी हो जाए, इसने डाउन डायरेक्शन पे आना ही आना है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसलिए आप डाउन डायरेक्शन पे क्यों आना है भाई, उसकी सिंपल सी आसान सी रीजन आपके भाई ने पहले आपको बता दी है। एक तो हमारे पास भाई ये कंफर्मेशन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने लेवल को तोड़ा, ठीक है, उसके बाद बायर्स का यहाँ पर प्रेशर आया और पीछे अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। और ये हमारे पास जो मार्केट है भाई वो यहाँ पर ओटीसी मार्केट भी नहीं है, ठीक है, रियल मार्केट है। और जो नीचे हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारे पास पीपीआर जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस कैंडल ने जो क्लोजिंग देनी है वो नीचे देनी है। अब ये कहां तक आ सकती है, ये कैंडल ये आ सकती है भैया इंडिकेटर के पास आ सकती है, या यहाँ पर जो नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल है उसको भी टच करने के लिए आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके भाई ने यहाँ पर चेक कर ले भाई 4 ट्रेड्स ऑन की हैं, कोई बात नहीं, हम अपने लॉस में रहेंगे फिर भी ये ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद भी, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे भाई आपका प्रॉफिट करके दिखाएगा, ठीक है। जी मुझे पता है कि आप लोग जी ही करोगे, क्योंकि जो तो मोहब्बत करने वाले हैं भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वो तो जी करेंगे। लेकिन कुछ हेटर्स भी तो होती है ना, आपके भाई को हेटर्स से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ आप लोगों से मोहब्बत है जो भाई वीडियो को देखते हैं और यहाँ पर मोहब्बत का इजहार करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो भी, यहाँ पर हमें ये कैंडल बता रही है कि अब यहाँ पर ये पीपीआर को भी कंप्लीट करेगा। हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी था जिसको बताया कि भाई अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पर जो बायर्स का प्रेशर है वो यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आ चुका है, ठीक है। आपके भाई कैंडल को एनालाइज पहले से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करेंगे एक और लेकिन वो होगी कितने डॉलर्स की, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि भाई मैं $120 के नजदीक या ज्यादा डॉलर्स की यहाँ पर ट्रेड ऑन करूँ, ताकि हमारा जो लॉस है वो भी यहाँ पर रिकवर हो और हम यहाँ पर प्रॉफिट में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं $120 जो है यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखने के बाद डाउन डायरेक्शन की जो है मैं यहाँ पे ट्रेड ऑन करूंगा। और यहाँ पे जो आपके भाई ने एक ट्रेड ऑन कर दिया डाउन डायरेक्शन की। यार देखो जब मैं ज्यादा ट्रेड्स लगाता हूँ ना, अक्सर होता है कि भाई नेट के इशू की वजह से
सम ट्रेड्स लगती नहीं है, अगर कुछ ट्रेड्स लगती भी हैं तो वो लेट हो जाती हैं, तो जिस वजह से हमारी जो एंट्री है ना वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ऊपर देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया। यहाँ पर देखिए बाइंग खत्म होगी, सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है, बाइंग खत्म हुई, सेलर्स यहाँ पर आगे, वो 2 3। अब देखो जो हम लोगों ने ट्रेड लगाई है वो हमारी यहाँ पर प्रॉफिट में ही चल रही है। इसने आना कहाँ पे, यहाँ तक इसने आना है, जो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल बना हुआ है। इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पर ब्रेक डाउन दिखाना है कि भाई यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करेगी कैंडल, और लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिगिनर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो इस इंडिकेटर को देख के भाई दोबारा से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड जो है वो ऑन कर देंगे। लेकिन होगा क्या, वहां पे क्या होगा, जब वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करेंगे तो भाई दोबारा से आप चली जाएगी। देखो अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर ये जो कैंडल एक होती है ना, ये मूव इसकी जो कर रही होती है वो बताती है कि भाई आप क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। आपको मैंने एक कैंडल अभी जो हमारी चल रही है ना वो देखने के बाद आपको समझा दिया, ठीक है यार। देखो अब ये हमारी ये ग्रीन कैंडल बनेगी, मगर क्यों, क्योंकि ये बाबू भैया का स्टाइल है। देखो भाई यहाँ से लोगों ने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड नहीं बल्कि सेलर्स की ट्रेड लगाई होगी, क्योंकि उसने इंडिकेटर्स के ऊपर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने देखा भाई हमारी प्रॉफिट भी हो गई है। अब देखो मैं यहाँ इसको जो चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए भाई मार्केट को देखते हैं कोई हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे ट्रेडिंग के लिए। तो इसको जो है पेयर्स को मैं देखता हूँ भाई कहाँ पे, रियल मार्केट में जाएंगे हम दोबारा से, आज रियल मार्केट के अंदर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ ओटीसी मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा ज्यादातर मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ओटीसी मार्केट के अंदर ही होती हैं। लेकिन मुझे जो है ना सब मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर के भाई आप थोड़ी सी ओटीसी मार्केट के अंदर भी ट्रेड करके हमें दिखाएं, तो इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे। लेकिन आपका भाई यहाँ पे क्या था, आपको इंडिकेटर्स के ऊपर जो है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज्यादा इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेड्स करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि भाई दोबारा से अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करूँ। हमारे पास देखें भाई यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर हमारे पास नीचे बन रही है, और अप डायरेक्शन की यहाँ पे आपके भाई ने ट्रेड्स ऑन कर दी हैं 4, ठीक है। एक ट्रेड हमारी, ये ज्यादा ट्रेड्स हमारी ऑन हो गई हैं यार दोबारा से, कोई बात नहीं। अब ये जो हमारी ट्रेड्स हैं भाई प्रॉफिट में चली जाएंगी, लेकिन बेफिक्र हो जाएं आप। यहाँ पर ट्रेड लेने की रीजन जो है वो देख लो, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जो है वो लेवल है, वहां पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और ऊपर से सेल्स का प्रेशर आया नीचे आ गई है। यहाँ पर उसने क्या किया, रीटेस्ट दिया और दोबारा से अब ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है, या फिर नीचे ऊपर होकर जो रैंडम शक्ल में जिस तरह के मार्केट आमतौर पर जाती है, ये वहां पर वैसे भी जा सकती है, ठीक है। देखो यार जब आप लोग इस तरह के पैटर्न के अंदर ट्रेड लेते हो ना, तो आप लोग एक चीज को देखा करो कि जो हमारे पास पीछे जो कैंडल्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। हमारी ये भी जो है ट्रेड भाई वो प्रॉफिट में जा चुकी हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 4 ट्रेड जो है वो हमारी प्रॉफिट में जा चुकी हैं, आप उनका रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जो 2 ट्रेड्स हैं वो हमारी अगली कैंडल के ऊपर लग गई थी, ठीक है, जो टाइम फ्रेम जो था वो आगे वाला हमारे पास लग गया था। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल से हमने ऊपर ट्रेड लगाई है। अब मैंने आपको पहले बताया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से अब ये इस तरीके से भी जा सकती है और सीधे भी ऊपर जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ बायर्स का ही प्रेशर आ सकता है ऊपर रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, या फिर यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों जो है यहाँ पर अपनी फोर्स लगाकर भी ऊपर और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। हमारी ये जो है ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाए, उसके बाद मैं आपको ग्राफ क्लोज करके कुछ समझाता हूँ जो कि आपके नॉलेज के अंदर मजीद इजाफा करेगा, ठीक है। 3 2 1 ओके जी, ये देखें जी हमारी ये जो ट्रेड है भाई प्रॉफिट में जाएगी। आ जा भाई रिजल्ट, आजा 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 आजा। तो बताओ वीडियो कैसी लगी है भाई, मजा आया? हाँ मजा तो आपको आना था। आप देखो मैंने आपको समझाया कि भाई जिस दिन आपको लगे कि भाई आपका कोई भी स्ट्रेटजी, कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही, उस दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक मैंने आपको ये समझा दी। दूसरी चीज, आपके भाई ने आपको प्रॉफिट में जनरेट करके दिखाया, और जो लोग सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर बिलीव रखते हैं, सिर्फ इंडिकेटर को देकर ट्रेड्स लगाते हैं, भाई वो वहां पर लॉस ही करते हैं। आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेटर के साथ कुछ ट्रेड्स लगा के दिखाई, सिर्फ आपको ये समझाना था कि जो आपको इंडिकेटर के साथ सिर्फ ट्रेड इंडिकेटर के साथ लगाने के लिए बोलते हैं, वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर को छोड़ दो, इंडिकेटर के अलावा ही ट्रेडिंग करो और यहाँ पर सीखो कि भाई ट्रेडिंग से प्रॉफिट को कैसे जनरेट करते हैं। और अब तक आपने ये वीडियो के अंदर क्या कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा, समझ लगी या नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। और इंडिकेटर के ऊपर अब तक कौन कौन जो है वो ट्रेडिंग कर रहा था वो भी आपने बताना है, और किसने ये इरादा कर लिया है कि भाई अब वो इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने समझाया आपको वो रियलिटी है, वो सच है या झूठ है, वो भी आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। वीडियो कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। एक अच्छा सा प्यारा सा मोहब्बत भरा यार कमेंट लाजमी कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक के लिए ही वीडियोस को बनाता हूं, सिर्फ आपके लिए कि भाई आपका फायदा हो, आप लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीखें, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। और देखो अगर आपने अपना कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो भाई लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके कोटेक्स का अकाउंट बना ले। बनाने का तरीका भी लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी
वीडियो शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि भाई आप ट्रेडिंग को लाइव सीखो, जूम मीटिंग के ऊपर आपको सिखाया जाए, व्हाट्सएप का नंबर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाकर आता कर सकते हैं। और आप किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें जो है कवर करवा दें, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, थोक के शेयर करें भाई वीडियो को। हर उस बंदे को शेयर करें जो लॉस में है या जो कहता है कि भाई ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर सकते। अरे वाह, गुड आइडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।